We love others best when we love God most. A very warm morning to everyone. As a reminder of the order of our candles, the first represent hope, the second peace, and the third joy. The fourth candle represent love. Love is a gift from God. At Christmas time, we believe that God's greatest gift of love was Jesus, the Savior of the world. Jesus demonstrated self-giving love in his ministry as the Good Shepherd. Advent is the time for kindness, thinking of others, and sharing with others. This Christmas, let us be ready to welcome baby Jesus by demonstrating our love by giving and receiving others in their needs. I take this opportunity to invite Sister Levina to light the fourth purple candle of love. Thank you, sister. We begin our prayer service with the holy words from the Bible. पवित्र बाइबल से पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद 7 से 13 तक। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें अपना आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हम में निवास करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
As we are nearing the birth of Jesus, which is the most precious gift of love in our midst, let us reflect ourselves and ask the grace to receive this love of Jesus through this reflection. God, the Almighty Father, is the origin of love. He created us in His own image and likeness, so that we, as children of God, may love and care for one another. If we do not love each other, we contradict our love towards God. Our Father, God's love is self-giving love, and He proved this by sending His only beloved Son into this world to save us from falling into the trap of our sins. By loving each other, we can experience the love of the unseen God. The best proof of our faith is not found in how we act or how we feel, but in how we love. Love is the greatest evidence that a person knows God. This points out an unmistakable connection between loving and being loved by God. When God's love shines through our lives, it proves to an unbelieving world that we belong to Him. Let us now bring before the Lord all our petitions. विश्वासियों के निवेदन के लिए अनुवाक्य है, प्रभु हमारे हृदय को प्रेम से भर दें। प्रभु हमारे हृदय को प्रेम से भर दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपके पवित्र प्रकाश से संपूर्ण विश्वमंडल प्रकाशित है, लेकिन मानवीय दुर्गुणों के कारण हमारे बीच में द्वेष, कुंठाएं व बैर भाव उत्पन्न हो गए हैं, जिनसे एक दूसरे में झगड़े उत्पन्न होते हैं। इस आगमन काल के पवित्र समय में हम आपके बताए मार्ग का अनुसरण करते हुए विश्व में सच्ची एकता, प्रेम, मेल मिलाप, शांति, न्याय स्थापित कर सकें तथा आपके सच्चे अनुयायी बन सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुवाक्य, प्रभु हमारे हृदय को प्रेम से भर दे। प्रभु हमारे हृदय को प्रेम से भर दे। वैश्विक महामारी ने समस्त मानव जाति को प्रभावित कर रखा है। विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए समर्पित प्रथम पंक्ति के योद्धा हमारे डॉक्टर, नर्स एवं सहायक कर्मचारियों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखना। वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह दृढ़ता से कर सकें एवं इस महामारी पर विजय प्राप्त करें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुवाक्य, प्रभु हमारे हृदय को प्रेम से भर दे। प्रभु हमारे हृदय को प्रेम से भर दे। हम हमारे सभी स्कूलों के प्रमुख शिक्षकगण के लिए प्रार्थना करें कि वह अनुराग एवं संयम के साथ उनके हाथों में सौंपे गए विद्यार्थियों में सभी के प्रति प्रेम, सम्मान और दया का भाव उत्पन्न करने में सक्षम हो सकें, जिससे हमारे देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में हो। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपका अनुवाक्य है, प्रभु हमारे हृदय को प्रेम से भर दे। प्रभु हमारे हृदय को प्रेम से भर दे।
भारत ने अपनी परंपरा एवं संस्कृति के द्वारा विश्व को विश्व शांति का संदेश दिया है। वर्तमान परिस्थितियां हमारे राष्ट्र के अनुकूल नहीं हैं। पड़ोसी देशों से हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं हैं। देश के भीतर राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक उदासीनता चिंता का गंभीर विषय है। हे स्वर्गीय पिता, अपनी दिव्य ज्योति से प्रत्येक भारतीय नागरिक का मन, मस्तिष्क एवं समझ को प्रकाशित कीजिए। हमारे राष्ट्र को सुख, शांति और समृद्धि से पूर्ण कीजिए। इसके लिए हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आपका अनुवाक्य, प्रभु हमारे हृदय को प्रेम से भर दें। प्रभु हमारे हृदय को प्रेम से भर दें। हे परमपिता, इस आगमन के पवित्र काल में यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों को अपना अनुग्रह प्रदान करें। हम विनम्र बने, एक दूसरे के साथ भलाई करने वाले हो सकें, प्रेम और शांति का निर्माण करने की समझ और शक्ति प्रदान कीजिए, ताकि हम आपके अनंत प्रेम को संसार में फैला सकें। आपकी कृपा से हम आपकी पवित्र इच्छा, अच्छे संकल्प और पुण्य कार्य कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका अनुवाक्य, प्रभु हमारे हृदय को प्रेम से भर दें। प्रभु हमारे हृदय को प्रेम से भर दें। Placing all the petitions at the feet of the Lord, let us put ourselves in the holy presence of the Lord and say the Lord's Prayer together. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptations, but deliver us from evil. Amen. Lord, give us the grace to realize that the birthday of Jesus is a reminder to each one of us to love one another, to share our gifts with the needy, to be kind, humble, and just, to love as you yourself loved us, to give your love even to those who don't love us. Help us, Father, to celebrate the gifts of your love with joy and happiness, so that peace will flow within us always. This prayer we make through our Lord Jesus Christ, your Son, who loves and reigns with you and the Holy Spirit, now and forever. Let us rejoice as we receive the King of Kings and the Lord of Lords. Kindly join us as we sing the carol, Chamka Ek Sitara.